मैंने आपको एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में बताया था और C++ के जो मैनिपुलेटर्स हैं उनके बारे में बताया था। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एतराज़ ये था कि जी हमें समझ नहीं आ रही और हमें पता नहीं चल रहा कि हमने इसको कैसे अप्लाई करना है। सो इस लेक्चर में मैं आपको एस्केप सीक्वेंसेस का जो टॉपिक है उसको मैं खुद से उसका कोड लिख के किस तरह से आपने उसको कोड में यूज़ करना है वो मैं आपको बता दूँगी, और साथ के साथ ही हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी पढ़ लेंगे। सो ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, मुश्किल टॉपिक नहीं है। आप लोगों ने सिंपली इसको जो है वो सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल करना है, और सी आउट की स्टेटमेंट में वहाँ पे इस्तेमाल करना है जहाँ पे आप कोई मैसेज या स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं, मीन्स के डबल कोट्स के अंदर। तो एस्केप सीक्वेंसेस हमारे पास जो है वो ये हैं \a। जब आप \a को इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे भी आपने किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो इसकी आउटपुट है वो एक अलार्म है या बीप है। \b जो है ये बैक स्पेस के लिए होता है, मीन्स के वन स्टेप बैक जो है ये मूव करेगा और कैरेक्टर जो है उसको रिमूव कर देगा जो बैक पे कैरेक्टर जो है वो लिखा हुआ है। \f जो है ये किसी भी आउटपुट के अंदर फॉर्म को फीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह \n जो है वो न्यू लाइन पे जाने के लिए यूज़ होता है। \r जो है दैट इज़ फॉर द कैरेज रिटर्न, कि ये करंट लाइन के स्टार्ट पे कर्सर को ले जाता है। \t जो है ये टैब के लिए इस्तेमाल होता है, मीन्स कि अगर आपने अपनी आउटपुट में टैब देनी है, कुछ कंपाइलर जो है 4 कैरेक्टर्स की देते हैं, कुछ 8 की। इसी तरह सिंगल कोट जो है ये किसी भी आउटपुट के अंदर सिंगल कोट को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और डबल कोट जो है ये आउटपुट के अंदर डबल कोट्स जो है उनको इंसर्ट करने के लिए आप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है \a है, दिस एस्केप सीक्वेंस इज़ यूज टू प्ले बीप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। अगर आप इसको अपने कि सी आउट की स्टेटमेंट में लगाएंगे तो ये जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया है वहाँ पे ये बीप प्रोड्यूस करेगा। सिंपली यहाँ पे जिस तरह से एग्जांपल दी गई सी आउट, आप सी आउट लिखेंगे सी आउट के बाद आपने इंसर्शन ऑपरेटर लगाया। एग्जांपल में हमारे पास हेलो और हमने वर्ड को प्रिंट करना, लाइक हेलो और वर्ड के बिटवीन जो है हमने \a का इस्तेमाल किया। इसके आगे हम वर्ड लिख लेते हैं और इसको क्लोज करते हैं स्टेटमेंट को, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो आउटपुट आएगी हमारे पास, सबसे पहले हमारा हेलो प्रिंट होगा, और इस पॉइंट पे जहाँ पे वर्ड में प्रिंट होना है उससे पहले एक बीप प्रोड्यूस होगी, A इज़ फॉर द अलार्म, क्योंकि हमने हेलो और वर्ड के दरमियान में \a को लगाया, दैट इज़ फॉर द अलार्म। हेलो प्रिंट करने के बाद ये एक बीप प्रोड्यूस करेगा और फिर फ़ौरन बाद वर्ड को प्रिंट कर देगा। सो इस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है हमारे पास \b जो है ये बैक स्पेस इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप उसको सी आउट की स्टेटमेंट में लगाते हैं, मीन्स कि आपने इस मैसेज में \b का इस्तेमाल किया, तो सिंपली ये क्या करेगा, जहाँ पे आपने इसको लिखा है उससे पिछला कैरेक्टर जो है, उससे लास्ट कैरेक्टर, उसको ये रिमूव कर देगा। मीन्स कि बैक स्पेस का मतलब ये है कि इससे बिल्कुल बैक पे जो चीज़ है, जो कैरेक्टर लिखा हुआ है, उसको रिमूव करके उसको स्पेस में कन्वर्ट कर देगा, मीन्स उसको डिलीट कर देगा। सो द फाइनल आउटपुट विल बी डिस्प्लेड हेल वर्ड। जो फाइनली हमारे पास आउटपुट आएगी वो हेल वर्ड डिस्प्ले होगी। इसी तरह मैं आपको स्टेटमेंट लिख के दिखा देती हूँ। सी आउट, यहाँ पे आप हेलो \b